किसी से दोस्ती तो होती है, किसी से ये तो होता है कि अपने दिल की बात इस भाई से, इस बहन से करनी जो है। उन्हें वो तो होती हैं, लेकिन जो असल बातें होती हैं ना, देखो वो होती हैं आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं। असल बातें आप उनसे मैं उसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि आप बहन भाइयों से या माँ बाप से उस तरह की बात नहीं कर सकते। ये बड़ी अछूती बात जो आप की अपने आपने, दोस्तों से करते हैं। बल्कि मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, जिसके लिए मैं बच्चों से आजकल भी कहता हूं कि यार दोस्त बनाया करो और दोस्तों के साथ टाइम अपना गुजारा करो। नहीं, आप बच्चे नहीं गुजारते, हर बंदा लगा हुआ अपना, बिल्कुल ऐसे ही बैठा। तो ये जो लोग होते बचपन के दोस्तों की एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि उन्होंने आपको बनते हुए देखा होता है। वाह। उन्होंने आपको निकर में भी देखा होता है, उन्होंने आपको नहर में नहाते हुए भी देखा होता है, उन्होंने आपको माँ बाप से झिड़कियाँ खाते भी तो बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो आपके अंदर ग्लैमर आता है ना बाद में, शोहरत ये वो, तो उससे आपके बचपन के दोस्त मुतासर नहीं होते। वाह। क्योंकि वो तो वहीं के वहीं देखते हैं ना। तो मुझे याद है एक दफ़ा मुशाक में यूसुफी आए हुए थे और जमीलुद्दीन आली जी। तो मेरे कुछ बचपन के दोस्त 4-5 हैं, उनके समेत में हम शेजान में हम एक लंच मैंने किया। तो वो दोस्त जो हैं वो लिहाज, उनकी वजह से लिहाज कर रहे थे। लेकिन कोई बात ऐसी हो गई मुझसे कि वो शुरू हो गया और उन्होंने मेरा बड़ा तबाह लगाया। अच्छा। अब वहाँ जमीलुद्दीन आली ने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमने ख़ुद भी मशहूर होते हुए लोगों को भी देखा है, लेकिन जिस तरह की तुम्हें शोहरत मिली थी, असूलन तुम्हारा दिमाग ख़राब होना चाहिए था। अच्छा। जिस तरह से एकदम और ज़्यादा हुआ। कहता आज मुझे पता चला है कि तेरा दिमाग ख़राब क्यों नहीं हुआ। ये लोग ज़रा दिमाग ख़राब होने देते, इनको कभी ना छोड़ना। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है कि ये वो लोग हैं, ये इनके लिए कोई माने नहीं रखते, तुम जो भी हो जाओगे। तो इनका जो खलूस है जो है वो असल दौलत जो है वो होती है। तो वैसे भी जनाब अली का भी एक कौल है कि किसी आदमी का करैक्टर देखना हो तो ये देखो कि जब वो अरूज के दिनों में है तो उसके कितने गरीब दोस्त उसके साथ हैं। वाह। उसके बचपन के कितने दोस्त उसके साथ हैं, उससे आपको उसके करैक्टर का पता चल जाएगा। तो लोग बिछड़ भी गए कुछ, जैसे आपने अपने बहन भाइयों की बात की, दोस्त बिछड़ भी गए और कुछ साथ भी होंगे। कितने तो बहुत गए बेटा। देखो ना, मेरी माशाअल्लाह के करम से मैं आई एम 77 नाउ, तो बेशुमार एक जो है लंबी लाइन है बिछड़ने वालों की जो इस दौरान में चले गए हैं। लेकिन यही होता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी यादों में भी ज़िंदा रहते हैं और हमारा जो दीनी अक़ीदा है उसके मुताबिक भी वो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। और मेरा इस बात पे बड़ा ईमान है कि आपके जैसे आपके माँ बाप हैं तो आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं या आपकी दुआएं वो कहीं ना कहीं उनको पहुंच रही हैं। दोस्तों के बच्चों से कोई ताल्लुक है? वो तो शफकत का ही होता है, ऐसा कोई नहीं। वो तो प्यार वाला ही, वो मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन वो उस तरह का कोई नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें एक बुजुर्ग मयसर है। बिल्कुल वो है, बिल्कुल। ज़ाहिर वो खुश भी होते हैं जब उनको कभी हमारे अंकल जो हैं वो फलां हैं, तो ये बड़ा उनको मज़ा आता है सही से करने में। अच्छा, क्रिकेट का या खेलों का एक ट्रैक आपसे जुदा हुआ और अदब के हवाले से आप एक रास्ते पर चल पड़े, तो ड्रामा राइटिंग में कैसे आए आप? शायरी तो आपने बताया कि अच्छे शेर पढ़ते थे आप, वो भी ड्रामा राइटिंग में बात ये है कि देखो, बात मैंने जो ज़िंदगी में देखा पढ़ा है, वैसा एक चीज़ है कि जो आपने बनना होता है ना, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट कुदरत ने पैदा होते ही आपके अंदर रखा होता है। वाह। बदकिस्मती की बात यह है कि बाद लोगों को सारी उम्र पता ही नहीं लगता कि वो किसके लिए बने हुए हैं और उनकी असल पावर कहाँ है। सही। और वो स्ट्रगल यानी वेबर्ड होकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। और ये बड़ी खुशबख्ती की बात है अगर आपको बहुत इब्तदा में पता चल जाए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। सही। तो मेरा जो यानी जो फितरी आप कह लीजिए गॉड गिफ्टेड जो चीज़ थी, जो अक्सर बच्चों में आप देखेंगे होगी कि वो एक यानी गाने वाला है, तो वो बग़ैर किसी ट्रेनिंग के सुर में गाना शुरू कर देता है। सही, बिल्कुल। तो इसी तरह लिटरेचर में भी आप देखेंगे जिन बच्चों का आगे होता है तो वो पढ़ने में
अप्रिशिएट करने में, स्ट्रेस पॉज उसके लेने में, उसके मीटर में वो खुद ब खुद जो है वो ठीक शुरू करते हैं और फिर आगे ज़िंदगी में इम्प्रूव करते रहते हैं। तो मैंने भी ये सफ़र जब शुरू किया तो ये पोइट्री से ही हुआ। हाँ। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरी चीज़ें छपना शुरू हो गई थी, बहुत अच्छे आधा आला नहीं लेकिन रिसालों वगैरह में छप रही थी। फिर 1966 में फ़नून में अहमद नदीम कासिद साहब ने मेरी पहली नज़्म जो है वो छापी, जिससे मैं समझता हूँ कि मेरा अदबी कैरियर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। उन्हीं दिनों मैं चीफ एडिटर था जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसाले महवर का। अच्छा। तो अतर शाह खान जो है मरहूम जेदी जी, ये वहाँ जर्नलिज्म में इन्होंने दाखिला लिया हुआ था, आते कभी कभी थे। अच्छा। लेकिन उनका उस वक्त सीरियल चलता था लाखों में तीन, ठीक, एक ब्लैक एंड वाइट होता, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो उस दोस्ती में हुआ ये कि उस ज़माने में टीवी सेट भी बहुत कम घरों में होते थे। सही। मैं बात कर रहा हूँ 67 68 की। बिल्कुल। बहुत कम ब्लैक एंड वाइट, छोटे छोटे कहीं। तो इत्तेफाक से हमारे घर में वो टीवी था, तो मैं उसके प्ले देखकर, तो कभी मुलाकात होनी तो मैं फिर ऐसे ही उस पर तबसरा करता था कि अच्छा, यार तुम्हारा ये जुमला बहुत अच्छा था, ये फलानी बहुत अच्छी, इसने ठीक नहीं किया। अच्छा। तो वो मुझे कहने लगा एक दिन, कहते यार तुम ड्रामा क्यों नहीं लिखते? अच्छा, मैंने समझा कि ये शायद मुझे टॉन्ट कर रहा है कि खुद लिख कर देखो तुम्हें पता चलेगा, वो तुम आ जाते हो। मैंने कहा यार आई एम सॉरी अगर। कहता नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ तुम बहुत सही चीज़ पिन पॉइंट करते हो, तो कहीं तुम्हारे अंदर उसकी सेंस है। अच्छा, वो उसी से यानी उसके पुश करने पर मैंने ड्रामा पहला लिखा। लेकिन जो बाद में मुझे डिस्कवर हुआ, जब मेरी पहली किताब पोइट्री की छपी है बरज़ख 1974 में, तो कई साल बाद जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस नज़मों में कितना ड्रामा है, कितने ड्रामाई एलिमेंट है, जबकि मैं ड्रामा जानता नहीं था। सही। लेकिन चूँकि वो मेरे अंदर कहीं थे, बिल्कुल, तो वो रिफ्लेक्ट होते थे मुख्तलिफ नज़मों में। कहीं मुकालमे से मैं काम लेता था, कहीं स्क्रीन प्ले बनाता था, कहीं एक स्टोरी लाइन जो है वो बनी हुई। तो ड्रामे के बहुत सारे जो हैं वो मेरी नज़मों में मौजूद थे। तो वो मैं जब ड्रामे की तरफ आया तो फिर मुझे वो मदद भी मिली। सही। कि जो मेरे अंदर, फिर मैंने कुछ थोड़ा सा सीखने की कोशिश भी की। और तीसरी और आखिरी और सबसे अच्छी बात ये है, जो कि मेरा ईमान है, कि आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत और आपकी सलाहियत बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है वो है अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह। वो अगर आपको नसीब हो जाए तो आप ये देखें कि वो पारस वाली बात है, तो वो उसको भी, तो ये क्योंकि हमारे साथ थे बहुत सारे लोग जो थे स्ट्रगल के पीरियड में, हमसे बहुत बेहतर और आगे थे। आज वो कहीं भी नहीं है। सही। तो ये, और ये भी नहीं कि उन्होंने मेहनत ना की हो या उनमें सलाहियत ना हो। तो मैं यही समझता हूँ कि वो जो तीसरी चीज़ है, जो उसको मियाँ मोहम्मद साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि जे मैं वेखा अपने बल्ले बल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले बल्ले, तो जे मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले 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 बल्ले, ये है। फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मैंने जिस भी काम में हाथ डाला, अल्लाह ने उसको कबूलियत मिलती ही चली गई। ड्रामों में आपने देखा कि जब मैंने 73 में मेरा पहला ड्रामा हुआ था, लेकिन 80 में आकर वारिस हुआ जो जी पहला सीरियल था। तो उसके अब बाद में वो माशाल्लाह चाइना में भी हुआ, डब हुआ। और तो उसके बाद से फिर वो कहते हैं ना कि ही नेवर लुक बैक। फिर मैंने, तो वो मेरे 20 साल तकरीबन वो ड्रामे में रहे, लेकिन शायरी से मैं गाफिल नहीं रहा। सही। शायद मेरी किताबें जो हैं वो साथ साथ आती नहीं हैं।